और दोपहर प्राइम टाइम में अब बात करेंगे कूनो नेशनल पार्क की, जिसमें 8 विदेशी मेहमान अब भारतीय वातावरण से घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क 8 चीतों से गुलजार हो गया है। करीब 1 महीने की क्वारंटीन के बाद चीते जंगल में शान से घूमेंगे। सभी चीते धीरे धीरे कूनो नेशनल पार्क के माहौल में ढल रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम ने चीतों की एक एक एक्टिविटी को अपने कैमरे में कैद किया है और इनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए लाए हैं हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद और अनुराग अमिताभ। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सात दशक बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर चीतों की रफ्तार। चीतों से गुलजार हुआ कूनो नेशनल पार्क। सत्तर साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई है। नामीबिया से लाए गए चीते एमपी के कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। इंडिया टीवी आपको ग्राउंड पर लेकर जा रहा है। चीतों की एक एक तस्वीर और उनकी एक एक एक्टिविटी दिखाने वाले हैं। इंडिया टीवी आपको सीधा दिखा रहा है इस समय कूनो नेशनल पार्क से एक एक तस्वीर। ठीक सामने वो 2 भाई चीते जो कि नामीबिया से आए हैं, इनको यहां पर लाया गया और इस समय वो विश्राम कर रहे हैं। ठीक इसी जगह जहां पर वो विश्राम कर रहे हैं उनकी पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर उनके लिए एक मचान तैयार की गई है, सीढ़ी लगाई गई है, उसके साथ साथ अभी उनको खाने का सारी सुविधाएं दी गई हैं। ये पेड़ है, ये पूरा बाड़ा तैयार किया गया है। इस तरीके के 9 बाड़े हैं एक तरफ जहां पर ये 2 चीते इस समय यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह से जैसे ही कोई हलचल हुई, हलचल होते ही आहट के साथ ये उठ खड़े हुए। ये दोनों चीते भाई हैं, एक साथ यहाँ पर आए हैं और एक साथ डॉक्टर मार्कर ने इनको पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर रखा है। जिस तरीके से वो देख रहा है, यहाँ पर एक आराम कर रहा है, दूसरा हर एक हलचल को नोट कर रहा है। यहीं से 70 मीटर की दूरी पर दूसरा चीता भी है। इनके खाने पीने की पूरी तैयारी की गई है, पूरा प्रबंध किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस जगह पर जो अभी हम आपको ये जगह दिखा रहे हैं, दरअसल यहाँ पर एक तरफ ये दोनों चीते हैं जो कि इनके ऊपर गले पर रेडियो आईडी लगी हुई है, यानी कॉलर रेडियो आईडी है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी अगर कोई सेंसर्स या सेंस करेंगे तो उसकी पूरी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में इसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। यही नहीं बल्कि ट्रैकर्स लगाए गए हैं, पेड़ों के ऊपर सेंसर्स लगाए गए हैं ताकि आसानी से इनके बारे में एक एक डिटेल पता लगाया जा सके। क्योंकि नामीबिया में ठीक इसी तरीके का ग्रासलैंड है और चीतों को भागने के लिए बहुत तेजी से भागते हैं और इसीलिए भागने के लिए उनको खुला ग्राउंड चाहिए। ठीक सामने ये देख रहा है चीता इधर की तरफ और जैसे ही कोई हलचल होती है तो उसकी तरफ वो रिएक्ट करता है और इसीलिए पूरा ग्रासलैंड तैयार किया गया है। ठीक जैसे नामीबिया के फॉरेस्ट में पूरी तैयारी थी वैसे ही यहाँ पर किया गया है। खाने की पूरी सुविधा रखी गई है। उसके अलावा डॉक्टर्स की टीम, वेटनरी डॉक्टर्स की टीम, साथ में पैरामेडिक्स की टीम यहाँ पर है और ये इन सबको मॉनिटर कर रहे हैं। ये पूरा जो बाड़ा है इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया है ताकि तेंदुए यहाँ पर ना आ सके। 3 सेकंड में अपनी फुल स्पीड पकड़ने वाले चीते की नजर हर पल अलर्ट मोड पर रहती है। इंडिया टीवी के कैमरों में चीतों की वो अनदेखी तस्वीरें दर्ज हुई हैं जो अब तक आपने नहीं देखी होंगी। देखिए जैसे ही हरकत हुई उसके तुरंत बाद वो जाग गए। जैसे ही खन खन की आवाज हुई दोनों के दोनों बिल्कुल सचेत हो गए, सजग हो गए। ये पूरी इस समय जो पूरा एरिया है यहाँ पर एक मचान तैयार की गई है। सामने मचान के साथ साथ सीढ़ियाँ हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटी भी कर सके। जब इनको खाना दिया जाए उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी भी करी जा सके और यही ये पूरे बाड़े को तैयार किया गया है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें जहाँ पे एक क्वारंटाइन सेक्शन एक है, ये ठीक सामने आप देखिए, वो इधर की तरफ देखते हुए जिस हमारी पोजीशन है वहाँ पे उसने पोजीशन ली है। और चूंकि ये समय इस समय जो ये चीते जब यहाँ पर आए तो इस समय डेमोग्राफिक और साथ में जो एरिया है इसका फैमिलराइजेशन ये कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। और इसी तैयारी के साथ ये चीते इस समय इस बाड़े के अंदर मौजूद हैं और जब ये अपना क्वारंटाइन 30 दिन का पूरा कर लेंगे तो उसके बाद इनको 12 किलोमीटर के लंबे ग्राउंड में छोड़ दिया जाएगा जहां पर चीतल जैसे करीबन 700 से भी ज्यादा संख्या में वो जानवर होंगे या वो प्रे स्पीशीज होंगे जिनका ये शिकार कर सकेंगे।
कूनो नेशनल पार्क में रखे गए चीतों के शिकार से लेकर उनके खाने पीने को लेकर खास इंतजाम किया गया है। जो इस समय जहां पर चीता मौजूद है वो वाटर सोर्स है, वहां पर पानी की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये मचान तैयार की गई है, मचान के साथ साथ सीढ़ियां लगाई गई हैं कि अगर मचान के ऊपर वो एक्टिविटी करना चाहता है, ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो ऊपर जाए। जो पेड़ है इस पूरे प्रेमाइसिस के अंदर करीबन 3 ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जिससे छांव सीधा मिले और अगर वो आराम करना चाहते हैं चीते तो यहाँ पर रह सके। डॉक्टर मार्कल ने जब यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे जब जानकारी शेयर की थी तो इस बात का जिक्र किया था कि जैसे नामीबिया के फॉरेस्ट में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, खास तौर पे जो ये सावना ग्रास है यानी ग्रासलैंड है वो इस तरीके की हो, तेज रफ्तार से चीते भागते हैं, इसलिए प्लेन रूट चाहिए। ठीक सामने आप देखें एक बार जिसका हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि वाटर बॉडी वहाँ पर है और वही पानी पीने के लिए जो चीता है वो वहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ जो आसपास जो लोग हैं यहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं। सेंसर्स, ट्रैकर्स, कैमरा, सर्वेलेंस कैमरा, इक्विपमेंट्स, इन सभी के जरिए इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि मॉनिटरिंग जहाँ एक तरफ यहाँ हो रही है तो उसके साथ साथ यही मॉनिटरिंग सीधा नामीबिया में भी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के तौर पर देखी जा रही है। ये पूरा बाड़ा जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जो ये मचान बनी है इसी मचान से जो पूरा का पूरा लेवर था उसको पुल किया, उसके बाद ये हटा और फिर ये दोनों के दोनों जो चीते हैं, दोनों भाई चीते हैं, एक साथ रहे हैं नामीबिया में भी और इसीलिए यहाँ पर भी इनको एक साथ रखा गया है। इस समय इस कूनो नेशनल पार्क के अंदर ये मौजूद हैं। कुल मिला के 8 चीते आए हैं, 8 को अलग अलग जगहों पर रखा गया है, 2 एक साथ हैं और 70 मीटर की दूरी पर जो एक और बाड़ा है वहाँ पर एक और चीता है। हम आपको ये भी बता दें कुल मिला के जो पूरा एरिया है 500 हेक्टेयर का, इस एरिया में कुल मिला के 9 क्वारंटाइन एरियाज बनाए गए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो चीते आ जाए हैं नामीबिया से उन सब का पूरा ध्यान रखा जाए। कूनो नेशनल पार्क के बीचों बीच कूनो नदी बहती है। इसी नदी के चारों तरफ चीता अपने शिकार की तलाश में फर्राटे भरता नजर आएगा और फिर थकने के बाद इस नदी के पानी से अपनी प्यास बुझा सकेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।